You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एलसीएम के बारे पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एब्रीवेट है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है? लीस्ट के मायने होता है मिनिमम कॉमन, ऐसा डिजिट या ऐसा फिगर जो कि कॉमन हो, मुश्तरक हो, बहुत सारी चीज़ों में एक जैसा हो, तो उसे कहते हैं कॉमन। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना। क्या मतलब हुआ कि वो छोटी सी, इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटे से छोटी डिजिट जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कॉमन वैल्यू हमें हासिल हो जाए। इसकी क्या डेफिनेशन होगी एलसीएम की? एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स, ये दो या दो से ज़्यादा नंबरों से इज़ अ लीस्ट नंबर का एक सबसे मिनिमम नंबर होता है, का कॉमन नंबर होता है, विच इज़ डिवाइडेबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, जो कि डिवाइड एबल होता है किस पे? तकसीम कर, जो तकसीम हो सकता हो, डिवाइड हो सकता हो गिवन नंबर, जो कि दिए हुए नंबर्स होते हैं उन पर, उनसे ना। बहुत सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम वो नंबर होता है जो दो या दो से ज़्यादा नंबरों के कॉमन छोटे से छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एलसीएम आर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीप्लाइज। वो सबसे छोटे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो एक कॉमन हमें वैल्यू हासिल होती है उसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1-4 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एलसीएम को निकालने के दो मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन करने से और दूसरा है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर के ज़रिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि डिवीज़न मेथड के ज़रिए एलसीएम निकालेंगे। दोनों मेथड हम सीखेंगे कि कैसे इनके ज़रिए हम एलसीएम निकालते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 और 18 का हमने जो है क्या करना है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इनके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का तरीका आपको पहले पता है कि 8 को हम अंदर रखेंगे और मिनिमम यानी कि जो लीस्ट नंबर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4s are 8। कम्प्लीटली ये टेबल इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ, ये 2 हम यहाँ लिख देंगे और ये जो 4 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर इस 4 को दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 पर। अगर ये 2 पर डिवाइड होता हो तो 2 2s are 4, ये 4 हो गया, ये 2 यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ आ गया। इसी तरह से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, जब तक ये हम उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। 2 1s are 2, 0 हो गया, तो 2 1s are 2, 1 यहाँ लिख देंगे ये ऊपर वाला और 2 इधर, तो ये हमारे क्या हो गए, ये फैक्टर बन गए। 2 2 और 2 ये हमारे फैक्टर बन गए किसके, 8 के। सेम एज़ हम 18 के फैक्टर बनाएंगे।
18 को हम अंदर रखेंगे, 2 से मिनिमम, जो मिनिमम से मिनिमम है उससे हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 9 जार कितने होते हैं? 18, 9 यहाँ आ जाएगा, 2 ये। अब 9 पे 2 का टेबल तो जाता नहीं है, तो 9 3 2 के बाद 3 का टेबल है, 3 का टेबल ट्राई करते हैं। 3 3 जार 9, ठीक है। 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम जाता है, फिर 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हुआ? ये इसके फैक्टर बन गए हमारे ना। तो 8 के फैक्टर क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 ही उसका आंसर आएगा। इसके बाद हम 18 के फैक्टर ये हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे फैक्टर बन गए। इसके पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। लीस्ट तो हमने कर लिया, लीस्ट वाला एक्शन, ये था कौन सा? लीस्ट वाला एक्शन। अब लीस्ट कॉमन ये हो गया, इस सेकंड ऑप्शन क्या हुआ? कॉमन वाला। अब इनमें हम कॉमन तलाश करेंगे, कौन सा है? इनमें कॉमन है 2, तो हमारा कॉमन फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे क्या? 2। 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं, 1 टाइम ही इसको लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसे हम 1 टाइम ही लिखेंगे। अब नॉन जो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2 2 3 3, 2 2 3 3। अब क्या होगा कि एलसीएम हमने, अब लास्ट एक्शन कॉमन भी हमने निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, ठीक है। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई का एक्शन करना होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट? कॉमन फैक्टर की, ये कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया, देखें जी, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों फैक्टरों की वैल्यूज़ को हम लिख देंगे। तो क्या हुआ? तो ये 2 हमारा ये वाला आ गया कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये आ गया अब नॉन फैक्टर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 ये आ गया, फिर 3 3 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, ये हमारा आंसर आ गया एलसीएम का। ठीक है जी। अब हम पार्ट 2 करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। 28 एंड 49 मैंने पहले से इसलिए सॉल्व किए हुए हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें के बारे समझा सकूं, ना कि मैं लिखने पर ही सिर्फ तवज्जो दूँ ज़्यादा। अब क्या करेंगे? पहले हम फैक्टराइज करेंगे इसको, 28 के फैक्टर बनाएंगे, 28 को अंदर रखेंगे, फिर मिनिमम लीस्ट नंबर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ठीक हो गया। फिर 2 के टेबल से फिर ट्राई करते हैं, 2 7 ज़ार 14, ठीक है जी, 14 होता है, 7 1 ज़ार 7, ये किसके फैक्टर बन गए? 28 के। अब 49 के हम फैक्टर बनाएंगे। मिनिमम इसका 7 का टेबल जाता है, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, तो क्या हुआ? अब ये फैक्टर हमारे बन गए। 28 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गए। अब इसके बाद 49 के आगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो इनमें कॉमन क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हमारा हुआ है 7, ये 7 इस 2 में कॉमन आ गया। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, लीस्ट नंबर वाली और कॉमन वाली, ठीक है। अब तीसरी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 2 7, 2 2 7, ये नॉन फैक्टर्स हो गए, नॉन कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। एलसीएम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ इन दो के जो मल्टीप्लाई करने के, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा? एक हमें एलसीएम आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या है? 7,
और नॉन फैक्टर की क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ये आ गया 2 2s are 4 7 7s are 49 196 इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पार्ट 3 ये कह रहा है कि 20 90 और 180 का एलसीएम निकालें। इसके पहले फैक्टर बनाएंगे। 20 के फैक्टर बने 2 2 10s are 20 2 5s are 10 5 1s are 5। ये हमारे इसके फैक्टर बने। फैक्टर बनाने में या क्वेश्चन के कहीं समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसको मज़ीद ब्रीफ करके आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाती बात। तो ये उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन का अमल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। अब 90 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 90 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 1 कैरी हुआ इधर 10 आ गया 2 5s are 10। 90 को एक्चुअली हमने क्या किया है, डिवाइड किया है 2 से। 2 4s are 8 1 आ गया 0 2 5s are 10। देखें ये 45 आ गया ना यहाँ पर। अब 45 पर 2 का टेबल नहीं जाता है, 3 का टेबल जाता है। मैंने 5 का ले गया हूँ, ये मुझे 3 का लेके जाना चाहिए था पहले, लेकिन चलें 5 का ले गया हूँ तो 5 9s are 49 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये इसके फैक्टर बन गए। अब 180 का क्या करेंगे कि 180 को डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर, तो 90 आंसर आएगा। 90 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल के ज़रिए इसको 2 से तो ये नहीं डिवाइड होगा, ये होगा 3 से। 3 1s are 3 और 3 5s are 15। अच्छा फिर 3 5s are 15 5 1s are 5। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 3 के टेबल के लिए आपने क्या करना है कि क्या ये मेरा जो वैल्यू है ये 3 पर इसका टेबल जाता है या नहीं, तो इनको आपस में ऐड कर लें। 5 और 4 9 आ गया। 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इस वैल्यू पर भी 3 का टेबल जाएगा। 3 के टेबल के लिए ये एक ट्रिक है। और 5 के टेबल के लिए क्या है, जिस वैल्यू क्या लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो 5 के टेबल पर जाएगा, 5 का पहाड़ा उस पर जाएगा। इसके ये 5 है 15 है तो इस पर 5 का टेबल जाएगा, लेकिन 3 का टेबल जा रहा है 5 1 6 पर 3 का टेबल जाता है तो 15 पर भी 3 का टेबल जाएगा। अब क्या हुआ, ये फैक्टर हमने बना लिए हैं। अब इन फैक्टर को हम लिख लेते हैं। 20 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया। 90 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाले लिख लेंगे हम, और 180 के हम ये सारे लिख लेंगे। अब इनमें कॉमन देखेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 आ गया, हमने ये 2 लिख लिया। अब क्या है, इसमें ये 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, हमने ये 2 भी लिख लिया। फिर ये इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, हमने ये 3 लिख लिया। ये कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं हम। इसमें ये 3 कॉमन, इसमें ये 3 कॉमन, ये लिख लिया। अब ये 5 5 5 ये कॉमन है। तीनों वैल्यू में जो कॉमन है और दो वैल्यू में भी जो कॉमन है उसे हम बाय ले लेंगे। बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो हमारा नॉन कॉमन फैक्टर होगा। इसमें अब नॉन कॉमन फैक्टर रहा ही कोई नहीं, तो सिर्फ कॉमन ही फैक्टर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के। इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 2s are 4, इन बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो आंसर आ जाएगा 180। मल्टीप्लाई आप खुद कर चेक कर ले सकते हैं कैसे कैसे। 3 3s are 9,
इसे इजी करके 3 2 ज़ार 6 6 10, फिर 60, फिर 54। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमारा 180 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, 25, 35 और 45 के। 25 का हमने फैक्टर बनाए, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ा 5। 35 का हमने फैक्टर बनाने हैं, 5 का टेबल गया, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ा 7। 45 के 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब इन ये जो हमने फैक्टर बनाए हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 25 के ये फैक्टर हैं हमारे 5 5, 35 के 5 7 हैं, 45 के 5 3 3 हैं, 5 3 3। अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। ये तीनों में कॉमन फैक्टर 5 है, बाकियों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे ये हुए। प्रोडक्ट क्या हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। इन सब को हम लिख देंगे। ये 5 इधर आ गया, बाकी के ये नॉन कॉमन के हैं, ये कॉमन का हुआ। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एक्शन ये आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये 3 3 को करेंगे, इसको करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 1575। ये हमारा आंसर है जो कि एलसीएम है। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का 15 25 65। अब इनके हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 15 के 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ा 3। 25 के 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ा 5। 65 के 5 1 ज़ा 5, 15 हुआ, 5 3 ज़ार 15। 13 का 13 1 ज़ा 13। अब इनको हम फैक्टरों को इधर लिख लेंगे। 15 का 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 65 का 5 मल्टीप्लाई बाय 13। कॉमन फैक्टर क्या हुआ इन तीनों में? 5 आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हुआ? ये 13, 5 और 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम आ जाता है। ये 5 ये आ गया और नॉन कॉमन ये आ गए। तो हमारा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 975। ये एक्शन आपने खुद करना है। अगर इसके मल्टीप्लाई करने में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिफ्थ हो गया 6। 6 में क्या है? 150, 250 और 350, इन तीनों का हमने एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। 150 के फैक्टर बनाएंगे, 250 के बनाएंगे और 350 के फैक्टर बनाएंगे। 2 का टेबल लेंगे पहले 75 टाइम। 3 का टेबल कैसे होगा? 2 7 ज़ार 14, 15 है तो 1 रह जाएगा, इधर आएगा तो 1 और 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का टेबल जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 2 ज़ार 6, 1 आ गया तो 1 इधर आ गया 15, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 हो गया। 250 को भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये सारा डिवाइड कर रहे हैं हम ये वैल्यूज़ को। पहले 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 125।
5, फिर 125 को डिवाइड करेंगे किस पर, 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। फिर 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, फिर 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। सेम एज 350 को भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 175 आंसर आएगा। 175 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 35 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा, और 7 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं इधर, 150, 250, 350। ये 150 के फैक्टर हैं, ये 250 के फैक्टर हुए, ये 350 के फैक्टर हैं। इसमें कॉमन 2 है, ये कॉमन फैक्टर 2 आ गया। ये 5 कॉमन है इन 2 में तो ये 5 आ गया। इन 3 में ये 5 कॉमन है तो ये 5 आ गया। इनमें 2 में ये 5 कॉमन है तो ये आ गया। अब नॉन फैक्टर क्या हुए, 7 और 3। नॉन फैक्टर हमारे 3 और 7 हो गए। एलसीएम हमारा हुआ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। पहले हमने कॉमन फैक्टर लिख लेने हैं, ये वाले यहाँ तक ये कॉमन फैक्टर हैं और ये नॉन कॉमन हुए। तो प्रोडक्ट हुए, इनके मल्टीप्लाई है इनके दरमियान में, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 5250। मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। किसी भी तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।